नमस्कार। जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 24 सितंबर को पहले चरण के लिए यहां पर वोटिंग होने जा रही है और पहले चरण को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के लिए 24 सीटों को लेकर जो गणित है वो किसके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर सभी 90 सीटों को लेकर भी प्री पोल सर्वे ने सभी की नींद उड़ा दी है और इस सर्वे के बाद काफी खलबली दिखाई दे रही है। पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 2014 में जो लास्ट यहाँ पर चुनाव था, पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहा था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कश्मीर डिवीजन से यहाँ पर सीधे तौर पर पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग ये कश्मीर डिवीजन से आती नहीं। यहाँ पर जो है कश्मीर रीजन से ये जो है जिले आते हैं जहां पहले फेज में चुनाव होने जा रहा है। पहले फेज में 7 जिलों में चुनाव होने जा रहा है, जबकि किश्तवाड़, डोडा और रामबान वो यहाँ पर जिले हैं, 3 जिले हैं जो कि यहाँ पर जम्मू डिवीजन यानी जम्मू रीजन से आते हैं। अब किस डिवीजन पर किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर भी आंकड़े बात की जाए तो यहाँ पर 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। देखिए 2014 में जो विधानसभा चुनाव था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 24 के मुकाबले 22 सीटों पर, क्योंकि इस बार यहाँ पर सीटों में इजाफा हुआ है तो यहाँ पर 22 सीटों पर चुनाव था। 22 में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, जो कि डोडा से 2 सीटें और 1 रामबान और 1 यहाँ पर किश्तवाड़ जो कि जम्मू डिवीजन से आती हैं। जबकि अगर बात करें कश्मीर डिवीजन से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और अगर बात की जाए पुलवामा से 4 सीटों पर यहाँ पर जो है पीडीपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। शोपिया से यहाँ पर बात की जाए तो पीडीपी को 2 सीटें, दोनों सीटों पर जीत मिली थी। कुलगाम से यहाँ पर 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की थी। जबकि किश्तवाड़ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली और अगर बात की जाए तो 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके अगर बात की जाए अनंतनाग से 6 सीटें थी और यहाँ पर 1 सीट पर एनसीपी, 4 सीट पीडीपी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन 22 सीटों में से इस बार 24 सीटों पर हो रहा है, क्योंकि 2 सीटें बढ़ गई हैं और 22 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, जबकि 11 सीटों पर पीडीपी ने जीत हासिल की थी। 4 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय ने हासिल की थी इन 22 सीटों को लेकर। लेकिन इस बार 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 24 सीटों को लेकर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर बात की जा रही कि इस बार काफी खलबली यहाँ पर देखने को मिल सकती है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात की जाए कि किस यहाँ पर रीजन पर कितनी सीटों पर जीत मिली। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो 87 सीटों पर चुनाव था 2014 में जो विधानसभा चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू डिवीजन से 37 सीटें आती हैं, इन 37 सीटों में से ही 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि लद्दाख से 4 सीटें हैं, 4 सीट में से कांग्रेस ने 3 सीटें, 1 सीट यहाँ पर अन्य ने हासिल की थी। जबकि कश्मीर डिवीजन से कश्मीर रीजन से 46 सीटें हैं और यहाँ पर 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने 25 सीटें, 4 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें अन्य ने हासिल की थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कश्मीर में 47 सीटें, जबकि जम्मू डिवीजन प्लस लद्दाख को मिलाकर यहाँ पर 43 सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। 90 सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर 3 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो 2014 की अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 25 सीटें हासिल हुई थी, पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें, कांग्रेस को 15 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 सीटें और निर्दलीय ने 3 हासिल और अन्य ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए तो अन्य पार्टी का गठबंधन हुआ है। पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है और जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस बार क्या कुछ माहौल जबकि जम्मू कश्मीर को लेकर इंडिया गठबंधन ने या 32 सीटों पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सीपीएम 1 सीट और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बात की जाए तो पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अब तक यहाँ पर 6 लिस्टें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। 6 लिस्टों को मिलाकर यहाँ पर 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले यहाँ पर 3 लिस्ट थी जहाँ 45 उम्मीदवार थे, लेकिन 6 लिस्टें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब तक सामने आ चुकी हैं। अगर बात की जाए तो 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की अगर बात की जाए तो नाम वापसी की अंतिम जो तिथि थी वो थी यहाँ पर 30 अगस्त और 18 सितंबर को पहले फेज में यहाँ चुनाव होने जा रहा है।
जबकि दूसरे चरण के लिए अगर बात की जाए तो 9 सितंबर तक ही आखिरी यानी अंतिम जो तिथि थी नाम वापसी की वो 9 सितंबर थी दूसरे फेज के लिए, और तीसरे चरण के लिए 17 सितंबर है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पहले चरण के लिए जो 18 सितंबर को 24 सीटों पर चुनाव होगा, उसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर। अब यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा को लेकर तारीख बदल चुकी है, अब यहाँ पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाए तो धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, और ऐसे में जो उम्मीदवार यहाँ पर आमने सामने हैं, तो कौन उम्मीदवार किसको कड़ी टक्कर दे सकता है अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 7 जिलों में यहाँ पर जो है पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। 7 जिलों में से 3 जिले जो हैं वो यहाँ पर जम्मू डिवीजन से, जबकि 4 जिले जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से आते हैं। अब कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, किसका से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो पुलवामा से अगर बात की जाए जो कि यहाँ पर कश्मीर डिवीजन से आता है, पुलवामा से अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ कांग्रेस का जो गठबंधन बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ने जा रही है और 1 सीट कांग्रेस के लिए मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर पामपेट से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर हसन मसूदी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सैयद शौकत यहाँ पर गयोर को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जबकि पुलवामा से त्राल विधानसभा सीट को लेकर यहाँ कांग्रेस को ये सीट मिली है गठबंधन में, तो कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह चन्नी और भाजपा ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि पीडीपी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रफीक अहमद नायक को पीडीपी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि पुलवामा विधानसभा सीट से अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट मिली है, और मोहम्मद खलील बैंड को यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारा नहीं है। जबकि अगर बात की जाए तो पीडीपी से यहाँ पर वहीद पारा को यहाँ पर पीडीपी ने टिकट दिया है। पीडीपी ना भारतीय जनता पार्टी में है और ना ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन में अलग चुनावी मैदान में रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है राजपुरा से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये गठबंधन में सीट मिली है, और यहाँ पर गुलाम मुईउद्दीन मीर को यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी मैदान में उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अरशद भट्ट को यहाँ पर टिकट दिया है, जबकि पीडीपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। यानी सीधे तौर पर पुलवामा में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, वह पीडीपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस सीट पर यहाँ पर टिकट दिया है वहां पीडीपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला शोपिया है, जो कि यहाँ पर कश्मीर डिवीजन से आता है। 2014 में भी सीधे तौर पर शोपिया में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार 2 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जौनापुरा में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर शौकत हुसैन गनी को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है। शोपिया यहाँ पर विधानसभा सीट की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर शेख मोहम्मद रफी को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जावेद अहमद यहाँ पर गदरी को यहाँ पर टिकट मिला है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुलग्राम की जो सीटें हैं, ये सीटें भी अगर बात की जाए तो कश्मीर डिवीजन से आती हैं, जहाँ सीधे तौर पर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का बोलबाला रहा था 2014 में। तो यहाँ किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीएच पौरा जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट मिली है, और यहाँ सकीना इट्टू को यहाँ पर टिकट मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है, और पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है। तो सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ जो है इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पक्की मानी जा रही है। जबकि कुलग्राम की अगर बात की जाए तो सीपीआईएम को ये सीट गठबंधन में मिली है, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को यहाँ पर टिकट मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है, जबकि पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है। तो सीधे तौर पर सीट पर भी सीपीएम की जीत पक्की मानी जा रही है। जबकि अगर बात की जाए देवसर से, यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर पीरजा फरोज अहमद को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है अमनदुल्ला मट्टू को यहाँ पर टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। जबकि अगर बात की जाए तो पीडीपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है,
यहाँ पर बात की जाए सरताज अहमद को यहाँ पर टिकट मिला। तो त्रिकोणीय टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी में यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो 18 सितंबर को अनंतनाग जिले में भी यहाँ पर जो है वोटिंग होने जा रही है, जो कि पहले चरण में ही वोटिंग होगी और ये जिला भी जो है वो कश्मीर डिवीजन से आता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अनंतनाग से यहाँ पर जो है इस बार है जो सीटें हैं वो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इससे पहले 6 सीट थी, लेकिन इस बार 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अनंतनाग काफी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर को लेकर। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को यहाँ पर टिकट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी ने अपना यहाँ उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो इस सीट पर भी जो है कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। कोकरनाग यहाँ पर जो सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर चौधरी जफर अहमद को टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोशन हुसैन गुज्जर को यहाँ पर टिकट दिया है। जबकि अगर बात की जाए तो अनंतनाग पश्चिम से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल यहाँ पर मजीद को टिकट दिया है। तो भाजपा ने यहाँ पर मोहम्मद रफीक बनी को यहाँ पर टिकट दिया है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अनंतनाग से अगर बात की जाए तो इस बार सीधे तौर पर यहाँ त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ कांग्रेस को ये सीट गठबंधन में मिली है। यहाँ पर पिरजा मोहम्मद सैयद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सैयद यहाँ पर वजाहत को टिकट दिया है। तो पीडीपी ने भी यहाँ पर महबूब बेग को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है श्री यहाँ पर गुप्त 12 जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट मिली है और वसीम अहमद यहाँ पर बीरी जो है उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोफी यूसुफ को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। तो यहाँ पर पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस तरह से त्रिकोणीय टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए अगली जो विधानसभा सीट है अनंतनाग पूर्व, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर रियाज अहमद खान को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बीर सराफ को चुनावी मैदान में उतारा। तो पीडीपी ने अब्दुल रहमान यहाँ पर जो टिकट दिया तो यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो अनंतनाग की अगली जो विधानसभा सीट है वो है पहलगाम, जो कि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर JKNC यानी यहाँ पर बात की जाए अल्ताफ अहमद कल्लू यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार है। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। तो पहलगाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में सीट जा सकती है। किश्तवाड़ जो यहाँ पर जिला है, इस जिले से अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटें, इससे पहले 2 सीटें थी, लेकिन इस बार 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि एक सीट है जो गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है कांग्रेस के लिए, इंदरबाल, और बाकी 2 सीट किश्तवाड़ और यहाँ पर बात की जाए तो पैडर यहाँ पर नागसैनी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर अपने पक्ष में रखी हैं। तो तीनों सीटों पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 18 सितंबर को डोडा जिले में भी यहाँ पर जो है विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो इस जो जिले से पहले 2 विधानसभा सीटें थी, लेकिन इस बार 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, यहाँ पर बदरवाह, डोडा और डोडा पश्चिम में। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जम्मू डिवीजन से ये सीटें आती हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है, दिखाई दे रही है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर गदरवाह से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दलीप सिंह परिहार को टिकट दिया है। तो पीडीपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारा है। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा सीट पर मिल सकता है। डोडा से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार यानी दोनों पार्टियों ने यहाँ गठबंधन नहीं बनाया, दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर गजय सिंह राणा को टिकट दिया है। तो यहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रबल जीत की संभावना दिखाई दे रही है। डोडा पश्चिम में भी यहाँ पर कांग्रेस को ये सीट मिली है। तो प्रदीप कुमार भगत को टिकट मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शक्तिराज परिहार को टिकट दिया है। तो ये तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त हासिल कर सकती है। जबकि रामबान जो सीटें हैं, यहाँ जिले से 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात की जाए तो रामबान से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बनिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बात की जाए तो रामबान से यहाँ पर राकेश ठाकुर और यहाँ पर बात की जाए बनिहाल से यहाँ पर सलीम भट्ट को यहाँ पर टिकट दिया, जबकि पीडीपी ने अपने उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से पहले चरण को लेकर कहां
किसकी प्रबल संभावना है, किस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं, उसके आंकड़े आपको दिखाए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया है, जहां 5 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटें, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट यहां पर निर्दलीय ने हासिल की है। इस बार विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, मेगा प्री पोल सर्वे हैं या फिर जिस कार की तैयारी है, उसके बाद आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया, जिस तरह से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो मेगा प्री पोल सर्वे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन 51 से 56 सीटों का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 23 से लेकर 26 सीट और पीडीपी को 4 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 3 से 7 सीटों का अनुमान सामने आया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर 90 सीटों को लेकर। और अगर बात किया तो आंकड़ों में एनडीए को 34 सीटें, इंडिया गठबंधन 42 सीटें, पीडीपी को 9 सीटें, अन्य के पक्ष में 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। पहले फेज को लेकर तैयारियां तेज हैं, जिसका से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। उसके बाद माना जा रहा है कि इस बार पहले फेज में यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पहले चरण को लेकर अपने रख सकते हैं कि आखिर पहले चरण में किसका पलड़ा भारी होगा। 2014 में सीधे तौर पर पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार के और सर्वे सामने आते हैं और किस कार की तैयारी देखने को मिलती है, और जम्मू, लद्दाख और यहाँ पर बात करें कश्मीर डिवीजन में इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। तो और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।